एक समय की बात है, किसी गांव में साहूकार के एक बेटा बहू थे। बेटा व साहूकार दोनों ही कुछ भी नहीं कमाते। बड़े बूढ़ों का धन था, उससे काम चलाते थे। जब भी बहू बाहर कचरा डालने जाती तो पड़ोसन उससे पूछती, बहू आज क्या खाने में खाकर आई है? तब वह कहती, वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। एक दिन यह बात साहूकार के बेटे ने सुन ली। उसने अपनी माँ को सारी बात बताई और पूछा कि माँ, तू तो बहू को रोज गरम गरम खाना परोसती है, तब भी यह पड़ोसन से कहती है कि वही ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ। तब उसकी माता बोली, बेटे मैं तो चारों थालियाँ बराबर गरम गरम खाने की परोसती हूँ। यदि तुझे मुझ पर विश्वास नहीं हो तो अपनी आंखों से देख लेना। तब दूसरे दिन बेटे ने तबीयत खराब का बहाना बनाया और चादर ओढ़कर लेट गया। उसने देखा बहू ने गरम गरम खीर खांड का भोजन किया। बहू नीचे उतरी तो बेटे ने पीछा किया। पड़ोसन के पूछने पर बहू ने पड़ोसन से वही बात दोहराई। तब उसका पति उठा और उससे कहने लगा कि अभी अभी तो तू गरम गरम खाना खाकर आई है और तूने पड़ोसन से झूठा क्यों कहा कि मैं ठंडी बासी रोटी खाकर आई हूँ? तब उसकी पत्नी बड़ी विद्वान थी। उसने कहा, न यह आपकी कमाई हुई रोटी है, न आपके पिताजी की कमाई हुई रोटी है। यदि इस तरह से बैठे बैठे धन को खर्च किया जाएगा तो कुएं के पानी की तरह एक दिन पूरा समाप्त हो जाएगा। तब उसका पति विदेश कमाने के लिए गया। पीछे से उसकी पत्नी 12 महीने की 12 चौथ का व्रत करती। उसको परदेश में गए हुए 12 वर्ष बीत गए। चौथ माता व विनायक जी महाराज ने सोचा, अब इसके पति को घर बुलाना चाहिए, नहीं तो हमें कलयुग में कौन मानेगा, कौन पूजेगा। चौथ माता लड़के के सपने में जाकर बोली कि तू घर चला जा, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद करती है। तब वह बोला कि मैं कैसे चला जाऊं, मेरे यहाँ बहुत बड़ा कारोबार फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली कि सुबह एक दीपक जलाकर चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना, देने वाले रुपये दे जाएंगे और लेने वाले ले जाएंगे। उसने सुबह उठकर वैसा ही किया और उसका सारा कारोबार एक ही दिन में सिमट गया। जब वह घर जाने के लिए रवाना हुआ तो रास्ते में उसे एक सांप आग के पास जाता हुआ मिला। लड़के ने सोचा सांप जलेगा, तो उसने सांप को भगाने के लिए सिसकारी भरी। लेकिन तभी नागराज बोले कि हे पापी दुष्ट, मैं तो सांप की योनि से मुक्त हो रहा था, लेकिन तूने मुझे सिसकार दिया, इसलिए अब मैं तुझको डसूंगा। तब वह लड़का बोला कि हे नागराज, तुम मुझे अवश्य खा लेना, मैं आपको वचन देता हूँ। मैं 12 वर्ष के बाद अपने घर मिलने जा रहा हूँ। कल रात आप अवश्य आ जाना। जब पति घर आया तो वह बहुत उदास था। पत्नी के कारण पूछने पर उसने बताया तो पत्नी बड़ी चतुर थी। उसने एक सीढ़ी पर दूध का कटोरा रखा, दूसरी सीढ़ी पर बालू मिट्टी बिछा दी, तीसरी पर फूल माला बिखरे, चौथी पर इत्र छिड़क दिया, पांचवी पर मिठाई रखी। इस तरह उसने 7 सीढ़ियों पर कुछ न कुछ रख दिया और दरवाजा खुला छोड़कर
पलंग पर अपनी चोटी लटकाकर सो गई। सांप आया। सांप ने पहले दूध पिया और बोला, साहूकार के बेटे, तूने सुख तो बहुत दिए, पर वचन का बंधा हूँ, इसलिए तुझे डसूंगा उसे। सातों सीढ़ियों पर उसने ऐसा ही कहा। जैसे ही वो उसे डसने लगा तो चौथ माता और विनायक जी महाराज ढाल व तलवार बन गए और उस सांप के 4 टुकड़े कर दिए। पूंछ का एक टुकड़ा लड़की की जूती में जाकर गिरा। सांप ने सोचा कि जब यह जूता पहनेगा तब इसको डसूंगा। तभी वहाँ बहुत सारी चींटियाँ आ गई। उन्होंने कहा, यह स्त्री हमें रोज शक्कर व आटा खिलाती थी, इसलिए इसकी रक्षा करनी चाहिए। चींटियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी पूंछ को पोली कर दी। जैसे ही सुबह हुई वहाँ खून ही खून हो रहा था। माँ ने सोचा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया है, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी बेटा बोला कि माँ खुशियाँ बनाओ, आज हमारा बेरी दुश्मन मर गया है, और पूछने लगा कि मेरे पीछे से किसी ने मेरी लंबी आयु के लिए कोई उपाय किया था क्या? तब माँ बोली, मैंने कुछ भी नहीं किया। पत्नी से पूछने पर उसने कहा, मैंने 12 महीने की 12 चौथ माता का व्रत किया है, इसलिए चौथ माता व विनायक जी महाराज ने हमारी सहायता की है। तब सास बोली, यह झूठ बोलती है, रोज मैं इसे 4 बार रोटी देती हूँ, फिर इसने चौथ माता का व्रत कब किया? तब बहू बोली, एक बार गाय को खिलाती, एक मेहत रानी को देती, एक जमीन में गाड़ देती, शाम को खाना खाने में एक चंद्रमा को अर्घ देकर खाती। यदि विश्वास नहीं हो तो पूछ लो। तब गाय माता से पूछा तो वह हंसने लगी और पलाश के फूल उसके मुंह से गिरने लगे। जमीन में खोद कर देखा तो रोटियों की जगह सोने के चक्कर थे। मेहत रानी से पूछा तो उसने भी हाँ भर दी। हे चौथ माता, उसके पति की रक्षा करी, वैसी हम सबकी करना, सबकी मनोकामना पूरी करना। तो बोलो चौथ माता की जय हो।